स्वागत है सभी का इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। मेरा नाम मंदार देशपांडे है। पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। सॉफ्टवेयर्स में रुचि रखता हूँ, संगीत की भी रुचि रखता हूँ, संगीत सीखता हूँ। मुझे जो जानने वाले हैं कहते हैं कि थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ। मुझे लोगों से बात करना, उनको समझना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि एक इंसान जिन परिस्थितियों से गुज़रता है, सुख में दुख में, उसी से वो बनता है। शायद यही कारण था इस पॉडकास्ट सीरीज़ को शुरू करने का। आई होप आप सबको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। आज के हमारे पहले मेहमान हैं रोनित शाहू। वेलकम रोनित। वेलकम, थैंक यू। रोनित, कैसे हो आप? ठीक हूँ, अच्छा हुआ एक्चुअली। ओके, मैं रोनित के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। एक इनकमिंग ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा, इसी महीने ट्रैवल करेंगे। अब कैसा लग रहा है रोनित? एक्साइटेड, फियर, एंशियस, बहुत कुछ। ओके, और क्यों एक्साइटेड, क्यों फियर, क्यों एंशियस, क्यों? एक्साइटेड क्योंकि करंट एनवायरनमेंट छोड़ने वाला हूँ। इट्स बिन 22 ईयर्स, मैं नागपुर में ही पला बड़ा हूँ, तो मैं अपने घर में ही ऐसा हमेशा रह चुका हूँ। फियरफुल बोलूँगा क्योंकि अब घर का एनवायरनमेंट पूरा टूटने वाला है। अब जो सुविधाएं थी, जो चीज़ें हाथ में बैठ के मिलती थी, अब वो सब हटने वाला है। एक्साइटेड, फियरफुल, एंशियस। नया प्लेस, नए लोग, और ऐसा भी नहीं कि इंडिया के इंडिया ट्रैवल है। इट्स अ डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर। राइट। लैंग्वेज और कल्चरफुल वाइज सब कुछ डिफरेंट है। सो आई मीन बोथ फीलिंग्स है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम स्केयर्ड ऑफ इट एज वेल। गुड टू नो। काफ़ी चीज़ों पे हम बात करेंगे, इन्हीं से रिलेटेड काफ़ी सवाल भी होंगे। रोनित, क्या लग रहा है इस इंटरव्यू से आपको? बिफोर कमिंग टू दिस इंटरव्यू क्या लग रहा है? आई एम गेसिंग मेरे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और लाइक ऑटोबायोग्राफी सॉर्ट ऑफ होने वाला है। Okay. मेरे से रिलेटेड बहुत कुछ होगा ऑब्वियसली, मेरे लाइफ से रिलेटेड, मेरे स्ट्रगल से रिलेटेड, जैसा आप बता रहे थे। एंड दैट्स इट। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन तो दिया नहीं है आपने, पहले देखते हैं। ओके। रोनित के बारे में कुछ और बताना चाहूँगा। एक्स परसिस्टेंट रह चुके हैं। इनका काफ़ी जो काम है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, AI, करेक्ट? AI में रह चुका है, मशीन लर्निंग में रह चुका है। तो इन चीज़ों पर भी बात करेंगे। कुछ अलग इंटरेस्ट भी है इनकी, ये गिटार भी प्ले करते हैं, स्पोर्ट्स में भी रुचि रखते हैं। सो एक मल्टी टैलेंटेड इंसान कह सकते हैं। रोनित, हाउ इज इट गोइंग? हाउ इज इट गोइंग? इतनी सब चीज़ें आप करते हो, ऐसी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हो जो कि नीश टेक्नोलॉजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी स्कोप है। हम AI के बारे में काफ़ी सुनते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी एक कैंडिडेट जो आपकी चेयर पे सीखना चाह रहा हो कोई चीज़ें, व्हाट शुड ही बी डूइंग? किन चीज़ों से उसने शुरुआत करनी चाहिए? मेरे हिसाब से, जैसे मैंने जो फेज से गया, जो मैंने फेज से स्टार्ट की पढ़ाई, मेरे हिसाब से उसे पाइथन सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। वेरी बेसिक्स। पाइथन पे ही AI, ML, NLP, जो भी आप अभी जेन सब टेक्नोलॉजी देख रहे हो, बहुत ही हाई लेवल पे सब पाइथन यूज़ करते हैं। तो पाइथन बेसिक्स, एडवांस, ये सब क्लियर करना चाहिए। उसके बाद इट्स नॉट लाइक कि आपको सर्टिफिकेशन जरूरी है। लाइक मैं खुद सर्टिफाइड नहीं हूँ, बट मैं काम कर रहा हूँ एंड आई बीन डूइंग प्रीटी गुड वर्क। तो आप जो भी सोर्स से आपको नॉलेज मिलता है, जैसे कि मेरे लिए यूट्यूब था, यूडेमी था, अपने एक्स परसिस्टेंट के एम्प्लॉयज़ थे, और उन लोग ने मुझे गाइड किया, उन लोग ने मुझे स्पेसिफिक वीडियोस दिए जो उन्होंने खुद ने काम किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑलवेज हेल्प्स। रियल लाइफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करोगे, रियल लाइफ क्वेश्चंस टैकल करोगे, तभी आपको कुछ सेंस रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो रोनित। वापस आते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी, हायर एजुकेशन। किन चीज़ों ने आपको प्रेरित किया
क्या हुआ, ये आपका पहले से ही एक सपना था कि आप बाहर जाके ही सीखेंगे? क्योंकि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो जहाँ से आप पले बड़े हो नागपुर से भी रह चुका है, तो आपने ऑलरेडी एक जगह काम किया है, अब आप प्लान कर रहे हो बाहर जाने का, या फिर ऑलरेडी चीज़ें लाइंड अप है? तो ऐसा क्या हुआ कि आपको बाहर जाने या फिर आप कनाडा ट्रैवल कर रहे हो, राइट? यस। तो किन चीज़ों ने आपको प्रेरित किया? आई स्पेसिफिकली रिमेंबर, ये जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये 3.5 साल पहले, टू डेज लेट 3.5 साल पहले मैंने पूछा था मेरे खुद से। सिनेरियो जैसा था, जो मेरी छोटी बहन है, एक्चुअली शी वॉज लुकिंग फॉर हर बैचलर्स अब्रॉड। शी वॉज नॉट स्पेसिफिक उसे यूएस जाना था कि कनाडा, उससे पता नहीं था, बट शी वॉज लुकिंग फॉर अ बैचलर्स। तो अब मैं तब समय मैं खुद बैचलर्स परस्यू कर रहा था, तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि बाहर बैचलर्स जाना इज लाइक, ठीक है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, पैसों का भी टाइम का भी, 4 साल इन्वेस्टमेंट है, प्लस 4 साल में तू एक बार भी घर नहीं आएगी, एंड यू नो शी इज अ गर्ल, मेरी छोटी बहन है, तो आई एम वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हर। उसने बताया कि पैसा इतना एक्सपेंसिव नहीं है, सेफ है कंट्री, कनाडा एज अ कंट्री सेफ है। यूएस के बारे में उसने ज़्यादा बात नहीं किया, कनाडा के एज अ कंट्री सेफ है, उसके फ्रेंड्स है, कुछ सीनियर्स है, कुछ फ्रेंड्स की बड़ी बहनें हैं जो उधर ही है। आई एम लाइक ओके, तू क्या कंसिडर कर रही है, मुझे लिस्ट बता। देन टुगेदर वी स्टार्टेड सिटिंग ऑन लैपटॉप। उसने मुझे कॉलेजेस दिखाया, उसने मुझे फीस दिखाई, उसने मुझे स्ट्रक्चर दिखाया, उसने मुझे यूट्यूब वीडियोस दिखाए, फिर उसने मुझे पे सैलरीज दिखाई। इंडिया एज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ लेबर लॉ, इफ यू नो, लेबर लॉ ऑल दो अपने कंट्री में है बट वो फॉलो नहीं होता है, ऐसा अब्रॉड में नहीं है। इफ आई एम सपोज टू बी गेटिंग $10 एन आवर, अगर गवर्नमेंट ने किया है मेरे लिए कि 10 घंटा 10 रुपीज़ पर आवर मेरे को मिलना चाहिए, तो मिलना ही चाहिए। इंडिया में ऐसा नहीं है। तो जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर अभी 3 प्रोजेक्ट पे, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे हैंडलिंग AI ML NLP फुल स्टैक, ये बाहर जाएंगे, ही विल बी अर्निंग अ वेरी डिफरेंट, समथिंग वेरी डिफरेंट। अब ये सब चीज़ें मैंने तब कंसिडर नहीं की थी ऑब्वियसली, बट ऐसा उसने, मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया इट्स पॉसिबल। तो मैंने उससे पूछा, अगर ये सब तेरे बैचलर्स के लिए पॉसिबल है तो क्या मेरे मास्टर्स के लिए भी पॉसिबल है क्या? शी स्टार्टेड शोइंग मी मास्टर्स, गुड यूनिवर्सिटीज़, रीजनल यूनिवर्सिटीज़, टॉप स्टेट यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड के टॉप 100 में, टॉप 150 में आती है, जो कनाडा में। उसने मुझे कट ऑफ दिखाया, उसने मुझे ये दिखाया कि इतना रिक्वायरमेंट है, आपको मिनिमम इतना चाहिए, इतना एजुकेशन क्वालिटी चाहिए, इतना जॉब एक्सपीरियंस चाहिए, और इतना फीस आपका एस्टिमेट बनेगा। आफ्टर दिस एक डिसीजन लिया मैंने, थोड़ा सोच के, 3 to 4 months आई वॉज स्टिल स्ट्रगलिंग कि यार जाना चाहिए क्या अब्रॉड की नहीं, क्योंकि एज आई सेड कि मैं 22 साल से मैं नागपुर में रहा हूँ, तो इट्स बिन वेरी गुड, नागपुर इज़ वेरी गुड एज यू नो। सब सुविधा है, सब घर के पास में सब कुछ है, बट स्टिल कंफर्ट जोन तोड़ना है कि नहीं। अब इन आफ्टर दैट फिर कोविड आया, 2 साल कोविड के थे। सो कोविड में सबको सब कुछ पता चल गया कि जो भी आपके जितना भी क्लोज आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्चुअली उतना क्लोज नहीं है। व्हेन यू रियली नीड पीपल, वो सब पहले अपना सेल्फिश होकर अपना ही देखेंगे। कोविड के समय मेरे को इतना समझा कि यार आई हैव टू ब्रेक माई कंफर्ट जोन, क्योंकि कोविड एट सम पॉइंट सबके कंफर्ट जोन तोड़ चुका है। जिन लोग को ऑफिस जाने की आदत थी, वो सबको घर पे बैठा के उन्होंने 12-12 घंटे 14 घंटे काम करा। इवन यू नो दिस, राइट? आप भी कोविड में काम किए। बिल्कुल। तो इन कोविड इन 2 years आई न्यू कंफर्ट जोन तोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। इन माई फाइनल ईयर आई एक्चुअली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट, बट जब मैंने घर पे डिस्क्लोज किया, इट वॉज अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। माई फादर अगेन बीइंग स्केप्टिकल, ही सेड नो, मुझे जाना नहीं है। फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, आई हैव अस्थमा। मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होता है कंटिन्यूसली इफ आई एम वेरी क्लोज टू डस्ट, so I usually avoid dusty places, but I have asthma. I am not that good with cold जल्दी tolerate नहीं होता। My mother again she said no, you don't have to. My brother however said, अगर तू वहाँ तक का एडमिट लाता है, then I'll talk with my father. Okay. That was my brother. My brother always was focused on results. He was like, तू result ला, मैं help करूँगा। Okay. My father said no, we had a huge fight. My mother said no, we had a huge fight, so on so forth. In the end, मेरे को याद है 2022 February I started
saving some money. In December 2021, I had an internship from Persistent System. So I was getting some stipend. So February 2022, I started saving some money. For those of you who don't know, IELTS is necessary for Canada, English competency test. IELTS का एक पेपर cost around 15,500. I saved up some money till August. I went and gave the paper. I got 7.5 out of 9, which is a very good score. I showed my result to my father and I told him कि आप अगर हेल्प नहीं कर रहे हो so it's fine. मैं कंसल्टेंसी खुद ही ढूंढ लूँगा, मैं कंसल्टेंसी खुद ही ज्वाइन कर लूँगा. आगे का प्रोसेस में जितनी प्रॉब्लम आएगी, जितना पैसा लगेगा, मेरे पास जॉब है, मैं जितना कर सकता हूँ करूँगा. नहीं तो मैं फिर फंड्स कैसे स्क्रैप कर लूँगा, मैं लोन ले लूँगा. बट आई डू इट. नेक्स्ट डे माई फादर गेव a number of his friend जो कंसल्टेंसी करते. So कहीं ना कहीं my father was very hesitant till then. Right now also he's hesitant. I'm going in 10 days. He's still hesitant. But when I showed him the result, कि yeah, right now I'm eligible, he started helping me. My mother was still skeptical. She was like, no, इसको जाने नहीं देना. But फिर जब admit आया this year February, admit आया, my mother cried and then my mother said, हाँ तू जा रहा है. So like ऐसा पाइपलाइन है, कंप्लीट स्टोरी ऐसी है. सो अब चीज़ें कैसी है? अब आपकी फैमिली मेम्बर से अब चीज़ें कैसी है? अब भाई, मम्मी, पापा, इनसे क्योंकि आप 10 दिन में फ्लाई कर रहे हो, राइट? सो अब चीज़ें कैसी है? अब चीज़ें ऐसी है कि फादर इज लाइक नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग. लाइक माई फादर यूजुअली like we as a family, as a middle class family, we never saw good amount of money. तो पापा यूजुअली इज लाइक भाई बचत करते, सेविंग करते, फिर स्पेंड करेंगे. राइट नाउ जो भी शॉपिंग हो रही है पापा सीधा जाके बोले जाके ले लीजिए, पैसा डाल दीजिए. ये आप चेंज देख रहे हो अभी? बहुत बड़ा चेंज है. Okay. आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू. इट्स बीन अ वेरी बिग चेंज यार. सो फादर इज लाइक तेको जो लग रहा ले ले, जो लाइक नेसेसरी है. कि ठंडी के लिए तेको जैकेट लेना है, जैकेट कॉस्ट अराउंड 10 grand, जा ले ले. सूटकेस, लाइट वेट सूटकेस, पेलिकन सूटकेस कॉस्ट अगेन अराउंड 9 grand. ही ब्रॉट मी 2 suitcases. सो ऐसा लाइक 50-60,000 के ऐसा हो चुका है अभी के अभी में. सो ही इज देयर, ही इज लाइक अब तो जा रहा है, यू आर गोइंग. जब हमने पॉडकास्ट की शुरुआत की तो आपने एक फियर भी कहा था. ये क्यों है? यार मंदार चीज़ कैसी है कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कनाडा. इट्स न्यू. बट इंडिया में इट्स लाइक कि कोई आके आपकी हेल्प कर सकता है. यू कैन ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ इंडिया फ्रॉम अ फ्लाइट इन लाइक 2 to 3 hours, मैक्सिमम 5 hours. जहाँ मैं जा रहा हूँ मिनिमम ट्रैवल 24 hours पे है. सो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इट्स लाइक आई हैव टू डील ऑन माई ओन. राइट नाउ आई एम समवॉट सेल्फ डिपेंडेंट. कि अभी तक भी चीज़ें मैं खुद से कर रहा हूँ. एडमिशन से लेके LOP, LOR, SOP सब कुछ मैंने किया है. सो आई एम समवॉट सेल्फ डिपेंडेंट. बट जो नेक्स्ट लेवल की भी दुनिया देखने जा रहा हूँ मैं, जो कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड दुनिया है, जो लाइक मेरे मम्मी पापा इज अ फिल्टर. उन्होंने बहुत चीज़ें प्रोटेक्ट की, बहुत चीज़ें ब्लॉकआउट की. अब जो मैं दुनिया देखने जा रहा हूँ, इट विल बी कम्प्लीटली फ्रीडम. आई हैव कम्प्लीटली ग्रोन अप मनी. और जैसे मेरे एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट कवर्ड है, तो मेरे को ऐसा कुछ एक्सपेंसिव कुछ डालना नहीं है, मेरे को कुछ सोचना नहीं है. आई हैव एक्सेस टू अडल्ट मनी विच इज़ अ वेरी गुड मनी. I'll have access to a lot of freedom. This is very unfiltered world. आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है. Like right now, I don't smoke, I don't drink, I don't eat non-veg. आगे से 3 महीने जाके ये तीनों भी स्टार्ट हो जाए, मेरे को नहीं पता. बिल्कुल सही. You never know. अब मेरे जो फ्रेंड्स थे, like आप लोग से let's not name people, बट जो मेरे फ्रेंड्स थे, You can. You can. जो अभी जो फ्रेंड्स हैं, they are always like helping me out, they are protecting me, they are saying me कि ये नहीं करना, वो नहीं करना. बट अभी जिनसे मिलने वाला हूँ, I don't know anything about them. सब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई फ्रेंड्स ऐसे ही बनते हैं. That's very true, फ्रेंड्स ऐसे ही बनते हैं. बट आपको एक फिल्टर पता होना चाहिए कि कहाँ तक लिमिट रखना है. कोई ऑफर कर रहा, आप रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन कर रहे हो, दैट्स गुड. भाई कोई चढ़ के पिला रहा है, दैट्स रॉन्ग, दैट्स वेरी रॉन्ग. ऐसे आपको फ्रेंड्स को फिल्टर आउट करना आना चाहिए. सो मेरे लिए फियरफुल जो मैं बोला, दैट्स दिस.
अनइंटरप्टेड फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो. सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एज वेल. इसी को मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को, इस सवाल को एक्सटेंड करना चाहूँगा कि फ्रेंडशिप आपके लिए क्या मायने रखती है? हाउ डज इट मीन टू यू? और फ्रेंडशिप के, दोस्ती के मायने बचपन से आपके लिए बदले क्या? आर देयर एनी रेड फ्लैग्स इन अ फ्रेंडशिप? कभी आपको फ्रेंडशिप में मूव ऑन होना पड़ा है? क्या लगता है आपको फ्रेंडशिप के बारे में? दोस्ती कैसी होनी चाहिए? जो पहले क्वेश्चन पूछा आपने कि बचपन से लेके अभी तक फ्रेंडशिप के मायने बदले हैं क्या? बहुत. फ्रेंडशिप लाइक व्हेन वी वर किड्स वी वर वेरी इनोसेंट. सबको फ्रेंड बोलना चल जाता था. व्हेन यू बिकम एन एडल्ट यू नो कि भाई बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है. जो आपने बोला फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स आर बेसिकली बाउंड्रीज. आपको बाउंड्री सेट करना जरूरी है. आप किसको फ्रेंड बोल सकते हो, आप किसको कलीग बोल सकते हो, आप किसको क्लासमेट बोल सकते हो, आप किसको ऑफिस मेट बोल सकते हो, बस उससे ज़्यादा नहीं. मेरे इसमें फ्रेंड्स बहुत आए, बहुत चीज़ें देखी, अप्स एंड डाउन्स. मूव ऑन जो आपने बोला बिल्कुल करना पड़ा. अब कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे, दे वर हाईली टॉक्सिक. अब मैं टॉक्सिसिटी सबके लिए अलग, अगेन जो भी मैं बोल रहा हूँ ना ये मेरे पर्सपेक्टिव है, सबका पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है. कुछ लोग फ्रेंड्स को ऐसे क्लासीफाई करते हैं कि एकदम ही सिमिलर इंटरेस्ट होना. कुछ लोग ऐसे क्लासीफाई करते हैं कि अलग पर्सपेक्टिव दे. कुछ लोग दोनों को करते हैं. मेरे लिए दोनों रहता है. कुछ फ्रेंड्स मेरे थे जो एकदम अलग पर्सपेक्टिव देते थे मुझे, विच वॉज अ गुड थिंग. कुछ लोग ऐसे थे जो एकदम अलग पर्सपेक्टिव दूसरे डायरेक्शन में देते थे, जहाँ मेरे को डर लगता था पर्सनली कि भाई क्या हो सकता है आगे. कुछ लोग इतने टॉक्सिक थे, अगेन टॉक्सिसिटी के डिफरेंट डेफिनेशन रहते हैं, बट जहाँ मैं मूव अप करने को ट्राई करता था ना वो वहाँ पे गिरा देते थे. आई विल टेल यू वेरी स्पेसिफिक इंस्टेंस. जब मेरा कनाडा, अगेन दिस वाज इंटर्नशिप का समय जब मैं ज्वाइन किया था, जब मेरा कनाडा जाने का प्लान था, जब मैं किसी को बताया था XYZ पर्सन, तो X पर्सन ने मुझे बोला था कि तेरा हो ही नहीं सकता, तू जा ही मत, तेरा कभी होने ही नहीं वाला. दिस वॉज वेरी अर्ली स्टेजेस मंदार. लाइक मैंने सिर्फ डिसाइड किया था पर्सनली, ना मैंने पेरेंट्स को बताया, मेरी छोटी बहन को पता था क्योंकि वो बाजू में बैठी थी, बट और किसी को पता नहीं था कि मैं कनाडा जाने का सोच भी सकता हूँ. मैंने फर्स्ट फ्रेंड को बताया, उसने बोला ऐसा नहीं हो सकता, तू जा ही नहीं सकता, तेरे लिए वर्थ ही नहीं है, तू कर ही नहीं सकता. दैट डिमोटिवेटेड मी. तो मेरे को उस पॉइंट पे एक समझा कि हाँ, फ्यूचर प्लान जिससे कभी शेयर नहीं करना. इससे और इसके आसपास 4 से 5 जो भी लोग हैं सराउंडिंग, इससे शेयर नहीं करना. एक बड़े ग्रुप में दूसरा फ्रेंड था, मैंने उसको बताया, उसने बोला भाई तेरा ड्रीम है क्या? बोला हाँ. उसने मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा, तू किसी चीज़ से भागने के लिए भाग रहा है कि तेरा फ्यूचर है, तेरे को दिख रहा है? मैंने बोला यार मैं 5-6 दिन में इसका जवाब देता हूँ. आई रिमेंबर इट. इट टुक मी सम टाइम. आई आस्क्ड क्वेश्चंस, आई आस्क्ड सम थिंग्स टू माई सेल्फ एंड टू माई फैमिली मेम्बर्स, एंड देन आई फिगर इट आउट. मैं किसी से भाग नहीं रहा हूँ. अभी इंडिया में कुछ है नहीं मेरे लिए जो मैं भागूँ. मैं किसी की ओर जा रहा हूँ. मैं अपने बेटर फ्यूचर, ब्राइटर फ्यूचर, थोड़ा फ्रीडम, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करना, नया पर्सपेक्टिव ऑलवेज हेल्प्स. तो मैं उसके तरफ जा रहा हूँ. मैंने उसको जवाब दिया ये. उसने बोला भाई तो फिर परस्यू कर. ऐसा थोड़ी ना कि इम्पॉसिबल है, लोग इंडिया से कनाडा तो जा ही रहे हैं. अपने वी आर इन कॉलेज ना, अपने कॉलेज से तो लोग कनाडा जा ही रहे हैं. ऐसा थोड़ी ना इम्पॉसिबल है. तू तो जानता है कुछ लोगों को, परस्यू कर, फॉलो कर. तो आई वुड से कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो हर जगह पे मेरे को मोटिवेट करते आए हैं. कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जहाँ पे उनके डाउन टाइम पर उन्होंने मुझे कॉल किया. लाइक रात के 12 बजे आई रिसीव सम कॉल्स कि भाई अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है, एंड आई पिक अप. वी यूज्ड टू टॉक 30-40 मिनट्स. कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया, तेरा हो ही नहीं सकता, बहुत टॉक्सिसिटी. तो इन कुछ फ्रेंड्स से मुझे मूव ऑन करना पड़ा. ओके. कुछ फ्रेंड्स अभी भी जो मैं बताया था, जो मेरे को ऑलवेज हेल्प करते हैं, मैं उनके साथ अभी भी कांटेक्ट में हूँ. अभी भी उनसे बात करते रहता हूँ. जो फ्रेंड्स से मैंने मूव ऑन किया, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि यू आर मूविंग ऑन, इट्स लाइक यू आर कम्प्लीटली मूविंग ऑन. अब बीच में कुछ नहीं, लाइक देयर इज नो हाफ वे देयर. तो मूविंग ऑन मीन्स डिलीटिंग देम फ्रॉम योर लाइफ कम्प्लीटली. देयर इज नो कॉन्टैक्ट इन माई फोन, देयर इज नो नथिंग इन माई व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन, देयर इज नथिंग. दे आर कम्प्लीटली गॉन फ्रॉम माई लाइफ. जो लोग है सो है, जो लोग नहीं है सो नहीं है, ऐसा मेरा मानना है.
इन चीज़ों से तकलीफ होती है रोनित? जो आपने स्पेसिफिकली अभी आखिरी लाइन बोली, इन चीज़ों से तकलीफ होती है? कई लेवल पे कभी कभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड हाउ डू यू डील विद इट? आई ऑलवेज रिमाइंड माई सेल्फ कि मैंने उन्हें क्यों छोड़ा। ओके, इट्स ऑलवेज बेटर टू रिमाइंड योरसेल्फ कि आप क्या आई कर थिंक रहे इट्स हो। गुड, और वो चीज़ होनी होनी चाहिए। यू रिमेंबर कि भाई ये लोग अच्छे थे, मतलब कुछ लेवल पे मेमोरीज आ जाती। आई हर्ड अ कोट समवेयर कि यू नेवर रिमेंबर द पीपल यू लीव, यू रिमेंबर द मेमोरीज विद देम। करेक्ट। I don't remember the people, I remember the memories, the good memories I share with them, and obviously I'm thankful to them कि भाई मेमोरीज अच्छी थी। बट हाँ, मेरे को याद आता है फिर कि मैंने छोड़ा, तो मेरे को ये भी याद आता है कि मैंने क्यों छोड़ा। ये मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए। गुड मेमोरीज के साथ में बैड मेमोरीज भी भी आई, थी। राइट? अब कहीं ना कहीं बैड मेमोरीज का लेवल इतना बढ़ गया कि गुड मेमोरीज सप्रेस हो गई, तो मुझे बैड मेमोरीज हटानी पड़ी। इट्स ऑलवेज अ बेटर थिंग टू रिलीव द बैड मेमोरीज आउट, राइट? तो मेरा ये था कि हाँ, इन्हें लीव कर दो। क्यों लीव किया? इसके कारण कभी कभी जब ये याद आता है कि भाई ऐसा इनके साथ भी शेयर कर चुका हूँ मैं, तो मेरे को ये भी याद कराना पड़ता अपने आप को, भाई क्यों छोड़ा। मेरे पर्सनल ग्रोथ, मेरे प्रोफेशनल ग्रोथ, मेरा मेंटल हेल्थ सब फकअप हो रहा है, तो भाई इनको छोड़ो और अच्छा काम किया। नाउ लाइक लॉट ऑफ पीपल डोंट नो मी, बट जो मैं था 2022 दिसंबर में, some things happened 2022 दिसंबर में, और जो मैं था फरवरी 2023 में, that was a big development phase for me, क्योंकि इस फेज में मैंने कुछ लोगों को छोड़ा। I'm good, Okay. I'm happy. थोड़ा फ्रेंड जोन से आगे बढ़ते हैं। अभी एक क्रूशियल सवाल, आप ब्लाइंड डेट पे गए हो, डू यू बिलीव इन, और अदर आर यू विलिंग टू गो ऑन अ ब्लाइंड डेट? To your first question, मैं blind date पे कभी नहीं गया। On your second question, yes, I do believe on blind dates. Blind date in the sense कि कुछ लेवल पे कुछ तो भी पता हो, एकदम like completely blind is like you're going there and you're sitting, आप completely प्योर वेजिटेरियन हो, आपको बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं चलता, वो सामने बैठ के चिकन मंगा लिया, वो एक that's gone. शॉक है, सरप्राइज रहेगा। सरप्राइज रहेगा, इट्स गोना बी अ टर्न ऑफ फॉर यू। फिर पूरा जो भी डेट है वो पूरा मूड ऑफ होने वाला है। ओके, मैं एकदम ही ब्लाइंड नहीं, लाइक एटलीस्ट फूड क्वालिटी पता हो, क्योंकि whenever you go out, either you go out for मूवी की प्रेफरेंस पता हो, either you go out for फूड के प्रेफरेंस पता हो, either you go out for गेमिंग, तो बॉलिंग पसंद है, क्रिकेट पसंद है, गोल्फ पसंद है, क्या पसंद है कुछ तो पता हो, लाइक कुछ टॉपिक हो जिस पर आप बात कर सको। सही। लाइक 1 घंटा, अगर आपको सपोज 1 घंटा भी डेट है, 1 घंटा आपको स्पेंड करना है, इट्स नॉट लाइक कि आप प्योर वेजिटेरियन हो, भाई आपका चिकन, ये सवाल नहीं आने वाला है ना। तो कुछ तो भी पता हो, अगर आपके थोड़ी भी है कुछ पता, then you can most definitely pick up a topic. आपके कुछ रूल्स है रिलेशनशिप के? क्या लगता है आपको? होने चाहिए? होने तो चाहिए। ओके। मेरे आज सच मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि मैं कभी रिलेशनशिप पे नहीं रहा, बट मेरे कुछ सेल्फ मेड रूल्स हैं जो मैं अभी भी फॉलो करता हूँ, जो मैं मेरे लिए लाइक इफ यू ब्रेक दिस रूल इट्स नॉट गोना बी अ थिंग। सबसे फर्स्ट रूल, गलतियों से सीखो भाई। लाइक ऐसा ब्रॉड स्पेक्टर में नहीं बोल रहा, लाइफ में ही गलतियों से सीखो, वो तो करना ही चाहिए। रिलेशनशिप में गलतियों से सीखना जरूरी है। इफ लाइक आई एम सेइंग आई डोंट लाइक दिस 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, माई बिलीव, माई पर्सनल बिलीव 3 टाइम इज द बेस्ट। फर्स्ट टाइम गलती थी, सेकेंड टाइम मिस्टेक था, लाइक भूल गया, यू फॉरगॉट इट, थर्ड टाइम वॉज इग्नोरेंस, थर्ड टाइम वॉज पर्पसफुल इग्नोरेंस। अगर थर्ड टाइम के बाद भी हो रहा है, then it's very clear for me. Okay. Another rule is like respect personal space. It's not like कि we are in a relationship, again relationship के सबके अलग boundaries होते हैं, सबके अलग rules होते हैं, as I said. It's not like कि if I am in a relationship with X person, तो आज relationship में कल जाके मैं उसको पूरा phone खोल के private chat देख लूँ, that's very wrong. That's very wrong for me. After some time, maybe in 2 years 3 years, हाँ तो that's allowed. अगेन वो पार्टनर पे भी डिपेंड करता है वो कितना ओपन अप होती है, बट हाँ ऐसा एक सेकंड रूल। थर्ड रूल में अभी तक कुछ आया ही नहीं है। ओके फाइन। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी होता है जिस जनरेशन में आप हो रोनित, मेंटल हेल्थ। आपको क्या लगता है, ये इज इट मच हाइट, या फिर काफ़ी बोला भी जाता है मेंटल हेल्थ के बारे में, बहुत सी बज़वर्ड्स
आए है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, क्या लगता है आपको इन चीज़ों के बारे में? बिल्कुल, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कहा जाता है, लेक्चर्स होते हैं, बट आपके हिसाब से क्या मायने रखता है जिस फेज़ में आप हो, जिस एज में आप हो, जिस जनरेशन में आप हो, कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए इन चीज़ों को? जैसे मैं जिस जनरेशन में हूँ, मेंटल हेल्थ को लोगों ने हाइप अप कर चुका है, ऑल्दो वो बहुत नेसेसरी है। लाइक देयर आर ऑलवेज टू सेट ऑफ पीपल। एक सेट ऑफ पीपल जो हमेशा सिर्फ ड्रामा करता है कि भाई उनकी मेंटल स्टेट फकअप है, एंड आई हैव नोन दोस पीपल, आई एम टेलिंग यू, नॉट दिस XYZ पीपल, मैं बाहर से बता रहा हूँ। आई हैव नोन दोस पीपल जो बोलता है भाई मेरा मेंटल हेल्थ फकअप है, ये है, यो है। अब सबका मेंटल हेल्थ अलग स्ट्रेस पे रहता है, अलग लेवल पे रहता है ऑब्वियसली, बट at some point you understand some people's कि भाई this is just drama. Other set of people जो actually mental health जिनकी problem है, but वो उन्हें verbally express नहीं कर पाते, again toxic environment के कारण. Okay. I specifically knew a friend, I'm not gonna name him, I specifically knew a friend, he was dealing with some mental stress. Okay. I knew the mental stress, I can't tell it right now, it's gonna be very censored thing. I knew the mental health he was in. So usually what happened is a couple of days I used to call him, every couple of days, 3 days, 4 days. Even he became annoying. भाई तू क्यों call करता है? So he was annoying, but I used to call him. I knew what was happening. The day he tried to bring it up in our group, it became so toxic कि उसने बात करना बंद कर दिया at point अपने mental health के बारे में कि लोगों ने इतना जोक किया. So personally I used to call him. Now this is the second set of group. He actually needed help. He actually needed help क्योंकि he was dealing with anxiety and depression simultaneously. So social anxiety, he didn't used to go to people and talk. वो बात ही नहीं कर पाता था. He used to feel shivers. Depression, he was having depression. जो मैं first group बोल रहा हूँ, first group he was like यार इतना pressure है, इतना ये है. They don't have anything. According to them they think they have it. और सबका वो रहता ही है यार बंदा कि लाइक हाँ भाई इसको कम है, इसको ज़्यादा है, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट वॉजंट अ बिग ऑफ डील. लाइक दे ऑलरेडी ओवरकम दिस इशू बिफोर. अगर आप कोई एक ऑब्स्टिकल पहले क्लियर कर चुके हो बार बार, यू वोंट बी फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट अबाउट इट, राइट? लाइक आप ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर चुके हो एक बार, हर 5 साल में आपका होने वाला था, आपको डर नहीं है ना, 5 साल तो कंटिन्यूसली कर ही रहे हो. सो या मेंटल हेल्थ इज अ प्रीटी बिग डील बाय द वे. From my generation, from being around people of my age, a lot of people are facing with anxiety, social anxiety, especially social anxiety, and some of them are facing with depression. Usually, मैं जिनसे कांटेक्ट में हूँ, I try to talk them out of it. मेरा बेस्ट सजेशन जो भी सब सुन रहे हो उनके लिए हमेशा ये रहता है, if you have a car, take your car out for a drive. और ऐसा नहीं AC ऑन करके बंद करके, नहीं, put your windows down, कार पूरी खुली रखो, नेचुरल एयर आने दो, गो आउट, रेडियो ऐसा ऊपर रखो, तेज रखो और गाने सुनो. यू रियली नीड म्यूजिक इन योर लाइफ. दैट्स अ ग्रेट फीलिंग मैन. You really need it. Whenever you are feeling down, whenever you are feeling depressed, whenever you have a fight with your partner, with your friend, with your boss, I don't know, take your car, take your two-wheeler out for a drive. Natural air breathe करो. जहाँ पे भी रुकना है वहाँ पे अच्छे प्लेस पे रुको और सोचो. इट्स लाइक हेस्टली कोई डिसीजन मत लो. आई हैव नोन अ फ्रेंड, हेस्टली डिसीजन मत लो. द बेस्ट फीलिंग मैंने जब मैं डील कर रहा था एंग्जाइटी से और थोड़ा प्रेशर, ऑब्वियसली प्रेशर और स्ट्रेस से, कैनेडा इज लाइक गोइंग इज नॉट अ नॉर्मल डील. इट्स अ 1 year thing. It takes a lot of stress. When I was dealing with it, what I used to do, I used to go to Seminary Hills with my two-wheeler. 1-1.5 घंटा में सब गाड़ी चलाता था. And my mother used to like, whenever I come to my mother used to ping me. She was like, भाई तू कहाँ जा रहा है? 1 घंटा 1.5 घंटा जा रहा है, ठीक है तेरे पे भरोसा है, बट तू कहाँ जा रहा है, कुछ तो बता. कोई कॉल करना रहा, कुछ करना रहा तो आई यूज्ड टू से बस मैं अपने आप को एंजॉय करने जा रहा हूँ, मैं अपना मेंटल हेल्थ सही करने जा रहा हूँ. ग्रोइंग अप कभी ये कॉन्वर्सेशंस आपके फैमिली मेम्बर से, मम्मी पापा से कभी हुए हैं आपके? होने चाहिए. बिल्कुल होने चाहिए. यू आर अ पेरेंट राइट नाउ, यू आर अ पेरेंट. लॉट ऑफ द व्यूअर्स हु विल बी वाचिंग इट इन द फ्यूचर आर पेरेंट्स. आई रियली बिलीव, देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 3 or 4 topics
every parent, irrespective if you have a boy or a girl, every parent should have a conversation with their child. From मेरी जनरेशन से मैं बता रहा हूँ, the first conversation, how to treat a boy or a girl with respect. If you are a girl, how to treat a boy with respect. If you are a boy, how to treat a girl with respect. Second, sex education. इंडिया में sex education नाम की कोई चीज़ है ही. You really like, मेरे को मेरे कुछ दोस्तों से पता चला, the story they paint is very vivid. Right. So, sex education. Third, menstrual cycle. Women's menstrual cycle all किसी को नहीं पता. Fourth, marriage. From my point of view, it's not a like early conversation नहीं है 12-15 साल पे. It's like when you turn 18-19, marriage. भाई तेरा future plan क्या है? Are you willing for another degree? After like when you come 18, engineering, BCom, BSc, either 3 or 4 year degree. 4 साल की डिग्री के बाद क्या प्लान है तेरा भाई? Are you looking for a job? Are you looking for a degree? नहीं, डिग्री नहीं तो अपना जॉब नहीं तो स्टार्टअप. पर आगे के 5 साल स्कोप आउट कर. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पीपल शुड गेट मैरिड बाय 20, आफ्टर 28 के पहले तो शादी मत करो. तुम्हारा खुद का घर नहीं है, तुम्हारी खुद की गाड़ी नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग मैरिड. क्रेडिट स्कोर ही नहीं है आपका. राइट. सो अगेन टू द क्वेश्चन, मेरे पेरेंट्स के साथ कभी मैंने स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ये सब टॉपिक्स पे कभी डिस्कशन नहीं हुआ. ऑल्दो होना चाहिए था. Luckily, being very lucky, my little sister and my elder brother, we had a conversation about marriage, social anxiety, and depression. My younger sister I talk with her continuously. I talk with my elder brother right now. So we talk. बट आपको लगता है कि आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये दो तरफा भी होना चाहिए. एक बॉय और या फिर एक गर्ल को खुद हो कि मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, सिंस दैट बॉय और गर्ल इज़ इन अ टीन एज, सो वो बात करना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए तो मेंटल स्ट्रेस है या फिर इसीलिए तो मेंटल हेल्थ के इश्यूज है. बट अब जब ये चीज़ों के बारे में बोला जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, तो एक अटेम्प्ट एक इंडिविजुअल की तरफ से भी होना चाहिए अपने पेरेंट की तरफ. क्या लगता है? एब्सोल्युटली. इट्स नॉट, हाँ अगेन जो आपने बोला ये एक तरफा कभी नहीं है. इट्स लाइक आपको भी इनिशिएट करना पड़ेगा. अब द थिंग इज आपका एनवायरनमेंट पे बहुत डिपेंड करता है बंदा. आई वाज ग्रोइंग इन अ ऑल बॉयज स्कूल का प्रॉब्लम कैसा है, वी नेवर टॉक्ड अबाउट फीलिंग्स. देयर वाज नथिंग ऑफ अ कंसेप्ट कॉल्ड फीलिंग. 10th तक कोई फीलिंग नहीं थी. 10th के बाद 12वीं तक पूरी फीलिंग आई. तो 2 साल में इतनी फीलिंग देखा कि अब मेरे को पता नहीं फीलिंग क्या है. इट टुक मी 3 years टू सॉर्ट आउट ऑफ फीलिंग्स कि भाई डिप्रेशन किसको कहते हैं, एंग्जाइटी किसको कहते हैं, क्रश और फैचुलेंस किसको कहते हैं, और हेटरेट किसको कहते हैं. चिढ़ना, पिसिंग ऑफ समवन इज डिफरेंट, और ऐसा फुल बर्न रेज इज डिफरेंट. an individual like any boy should be very openly, should be able to very openly talk to his father or mother, anyone or both, कि yes, I like this girl, I like this boy, or mom, I'm feeling this pressure. They should be able to. अब I don't know man, Indian culture क्या है. Like it's not just Indian culture by the way. बाहर भी सेम चीज़ है, बाहर तो बहुत ही अलग चीज़ है. Indian culture तो भी थोड़ा sorted है, but yes man, they should be able to. We don't usually talk it out. जो आगे की जनरेशन आई है वो तो बिल्कुल नहीं करती है. मैं आगे की जनरेशन में मेरी बहन है, मैं बता रहा हूँ, वो अपनी मम्मी से कुछ नहीं करती, वो मेरे से बात करती है, तो I know everything. But she should be able to talk with. But I think she is fortunate enough कि वो आपसे बात भी कर पा रही है. She is fortunate. She is the only child first of all. और बाकी के भाइयों से वो इतना वो बात नहीं करती. Okay. She is fortunate enough, she मेरे से बात कर लेती है, but again वो सबके लिए नहीं ट्रू होता है. I think you should be able to talk with your father or mother. If not, if that's the case, if देखो some fathers and some mothers are set in their ways, मतलब वो नहीं change होते. I've seen it from myself. At some levels, एकदम initially with father मेरे change हुए, but from 22 years, I'll tell you, 18 years he didn't change. Last के 4 years he's changed a lot, drastically change हुआ है अभी. तो at some things fathers are set in their ways, mothers are set in their ways, they don't change. But if you force them enough, they are like you are their child, they'll change for you. If you push them enough now, I've seen it from first hand, they'll change. They'll make decisions which are
डूइंग विच आर वर्किंग फॉर यू. राइट. एक किसी ने बोला था, आई डोंट रिमेम्बर इट, माँ बाप के डिसीजन ना हमेशा सही है कि गलत ये नहीं पता रहेगा, बट ये आपके लिए हमेशा बेस्ट ही सोचेंगे. एट पॉइंट वो आपको गलत लगेगा, एट पॉइंट वो आपको सफोकेटिंग भी लगेगा, यार माई मदर इज स्मदरिंग, माई फादर इज स्मदरिंग मी, हर चीज़ पे टोका टाकी करते, बट दे आर द बेस्ट. यू शुड बी एबल टू ओपन. ग्रेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कही है इस पॉडकास्ट में भी. अब एक ऐसे सेक्शन की तरफ आते हैं. लेट्स डू अ रैपिड फायर. वर्क्स. ओके. रोनित, कोई ऐसी चीज़ यू विल नेवर गिव अप ऑन? फेथ. ग्रेट. ओके. कोई एक फॉर्मूला की जिससे आप चैलेंजेस से हील कर पाओ? टाइम. फॉर्मूला इन द सेंस कि धीरे धीरे थोड़ा 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 ग्रो अप करो, उसको थोड़ा थोड़ा पीछे लाओ. ओके. Challenges, like if you're saying challenges, तो आई एम गेसिंग मेंटल चैलेंज. मेंटल चैलेंज. राइट. मेंटल चैलेंज में हर्ट होता है, फीलिंग्स होती है. इफ यू आर हर्ट बाय समवन, थोड़ा धीरे 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 ट्राई टू रिमूव दैट फ्रॉम योर लाइफ. ओके. कोई एक चीज़ यू विल कंटिन्यू टू डू नो मैटर व्हाट? लर्न. ग्रेट. ओके. व्हाट मेक्स यू फील इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड? Seeing other people grow who are very less fortunate than me. Great. Okay. कोई 3 मूवीज आप रेकमेंड करोगे दैट हैव हेल्प्ड यू एंड मे बी टू द ऑडियंस एज वेल? बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स रहेगा ये, मतलब मूवीज रहेगी. फर्स्ट वन आई विल सजेस्ट 3 Idiots, obvious for obvious reasons. Second one I will say PK. Okay. And the third one I would say जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. Okay. Okay. Who has been the biggest influencer in your life? I would say my mother, for very obvious reasons. Okay. अच्छे दोस्त बनते कैसे हैं? बात करने से. And when I say deep emotional बात करने से. Okay. 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 We are at the end of this podcast, Ronit. Is there anything that you want to talk on? Maybe I didn't cover up. ऐसा कुछ? प्रोफेशनल लाइफ. ओके. मेरे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोफेशनलिज्म आप क्या कंसिडर करते हो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? लाइक यू मीन द क्वालिटीज और क्वालिटीज, इंस्टेंसेस, एग्जांपल्स, एनेक्डोट्स आपके लाइफ में जो आपने देखा. ओके. जैसे कोई, हाँ ये बंदा, आप लाइक इफ यू सी समवन डूइंग समथिंग यू वुड क्लासिफाई, हाँ भाई ये बंदा प्रोफेशनल है. सो ऐसा आप क्या कंसिडर करते हो? मुझे लगता है तो कंटिन्यूस लर्निंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली डीलिंग विद सिचुएशंस, डीलिंग विद चैलेंजेस, ये चीज़ नेवर से गिव अप एटीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 2 मेजर चीज़ें मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है. पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चीज़ें मुझे लगता है कि प्रोफेशनलिज्म बनाती है. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग, एज आई सेड आई विल नेवर गिव अप. और वो किसी को भी नहीं होना चाहिए. लाइक आइदर इट कैन बी पर्सनल, इट कैन बी प्रोफेशनल. प्रोफेशनली आप पढ़ते रहो, कोई नई चीज़ हमेशा आती है, इट्स वेरी न्यू. पर्सनल लाइफ में टेक अप अ हॉबी, स्टार्ट लर्निंग इट. जैसे गिटार, I'll continuously doing it, I'll do it till when I go there as well. I'll do it. Singing, continuously करते रहो. Second, the never give up attitude. At a point you should never give up, but a man should know when to give up. Like आप continuously कर रहे हो, you have invested your 6 months on something, उसके बाद भी आपको फ्रूट नहीं दिख रहा, मे बी 1 साल बाद भी नहीं दिख रहा, then you should know, like all the market values are telling you भाई ये गिरने वाला है. I am like a trader, so I tell you in market terms. सारे कैंडल्स रहते हैं ग्राफ में, अगर कैंडल नीचे घुस रहे, इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग, भाई मार्केट घुसने वाला है. बिल्कुल. तो you should know when to give up. Third, I would say perspective, like what do you want to see in things, opportunities, growth. अगर आप सब चीज में विक्टिम मेंटालिटी लेके चलोगे, भाई वो चीज़ें स्पॉइल करेगी. मेरे पर्सनल व्यूज. दिस इज फ्रॉम व्हाटएवर आई एम सेइंग ना, इट्स आइदर फ्रॉम समवन्स एक्सपीरियंस और फ्रॉम माय एक्सपीरियंस. ये जो मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ ये किसी का एक्सपीरियंस है.
हर बार विक्टिम मेंटालिटी लेके चलता था चलती थी। मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है, ऐसा मैंने थोड़ी ना किया, मेरी गलती है ही नहीं, कंपनी ने ये करना चाहिए, कंपनी ने वो करना चाहिए, दुनिया ने मेरे को ये देना चाहिए। अगर आप विक्टिम मेंटालिटी लेके चलोगे ना, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, यू वुड नेवर ग्रो। जहाँ आपने विक्टिम मेंटालिटी ड्रॉप की और बोला अरे ये मेरे साथ हुआ है तो मैं इसको हेल्प करता हूँ, मैं काम करता हूँ, गलती मेरी होगी, मैं निकलता हूँ। जहाँ विक्टिम मेंटालिटी ड्रॉप करके आपने स्टार्ट किया, you'll start growing, and this is coming from my experience now. great it was very good to know ये जो चीज़ें आपने प्रोफेशनलिज्म के बारे में बताई, आपके लाइफ के बारे में आपने शेयर किया। आई नो कि 10 दिन में आप फ्लाई कर रहे हो, मल्टीपल फीलिंग्स के साथ में आप जा रहे हो, बट हार्ड वर्क पेस एज वी से। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट रोनित। आप जिस भी फील्ड में जाओ, जिस भी कंट्री में जाओ, आप खुद का नाम रोशन करो, आप इस देश का नाम रोशन करो। वी आर एट द ईव ऑफ 15th August एज वेल, सो बट इट वॉज वेरी गुड टॉकिंग टू यू। बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू रोनित, वी हैड अ वेरी ग्रेट टाइम एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. Thank you. I had a lot of fun. Thank you. Thank you.